आज हम लोग फीमोरल नर्व पढ़ने वाले, जो कि लंबर प्लेक्सस की सबसे लार्जेस्ट नर्व। और अगर हम लोग लंबर की बात करें तो अगर हमें ये पता है कि ये कौन से इसकी रूट वैल्यू क्या है, बेसिकली ये L3 और L3 निकलती है लंबर। ये जो तीन हमारी निकल रही है ना, ये ऑरेंज कलर की जो डार्क होती है, ये बेसिकली हमारी जाके फीमोरल नर्व, ठीक है। और ये हमारी फीमोरल नर्व की ब्रांचेस और उसके पास बेसिकली फीमोरल नर्व में आपने याद रखना है कि अबडक्टर नर्व को भी थोड़ा सा हिस्सा देता है। और फीमोरल नर्व जो है वो बेसिकली हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सारों को, ठीक है, यानी इनकी मस्कुलर, जिसमें हमारे पास क्वाड्रिटेस फेमोरिस, सेरेब्रस एंड डिफरेंट हमारे पास। सेकेंडली बात ये है कि इसमें हमारे पास सिम्फोनियस नर्व आती है, जो कि ये मीडियल साइड ऑफ द लेग। फॉर एग्जांपल अगर ये मीडियल जा रहा है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा पाथवे है, जो कि अगर ये पाथवे आप लोगों ने रट्टा लगा लिया तो ये पेपर में आपसे चाहे मस्कुलर पूछ ले, चाहे कॉन्टिन्यूस पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, आप आराम से बता देंगे कि फीमोरल नर्व का पाथवे। बेसिकली फीमोरल नर्व जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका अब हमारे पास ना बेसिकली ये हमारे एंटीरियर पार्ट को दे रहा होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था L3, L2, L4 को, ये यहाँ से हमारे बेसिकली नंबर प्रिजन से फीमोरल नर्व कर रहा होता है और ये इलियालिक्स को दे रहा होता है। बेसिकली इलियालिक्स हमारा जो कि इलियक फोसा है ना हिप बोन का, वो है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता देती हूँ। देख सकते हैं ये जो मैं पॉइंटेड, जो मेरा हैंड है, यहाँ से बेसिकली हमारे लंबर प्लेक्सस को जो चार हैं वो यहाँ से अराइज करते हैं और ये इलियालिक फोसा पे आकर फीमोरल वी में आकर एंटीरियर कंपार्टमेंट को देता है, ठीक है। ये सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट को देता है और एंटीरियर कंपार्टमेंट को ये देखें L2, L3, L4 ये सब आंकर यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ पे आंकर मिलकर एक फीमोरल वेन बना रहा है। फिर उसी के मीडियल साइड पे ये देखिए, अगर फीमोरल नर्व देखी जाए तो मीडियल साइड पे उसका ऑब्डक्टर नर्व पड़ेगी, ठीक है। और उसके लेटरल साइड पे अगर देखा जाए तो हमारे पास लेटरल इलियोलिक कॉन्टिन्यूस नर्व, ठीक है, जो कि L2 और 3 से। मीडियल पे हमारे पास फीमोरल है, ऑब्डक्टर जो है वो फीमोरल के भी मीडियल में, दरमियान में, देखिए अंदर से घुस रहा है, पेल्विक गिटर के अंदर से देखो जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ से हमारा आगे ये सारा नर्व पास करेगा, ठीक है। चलते हैं बेसिकली फीमोरल शीट के बारे में बात करते हैं, फीमोरल नर्व की बात। बेसिकली आप देख सकते हैं L2, L3, L4 से हमारा वो यूज हो रहा है। फिर अगर हम इसके अमर्जिनेशन बात करें, जहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा होता है, बेसिकली ये हमारे स्पाइंस पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्टिब्रा होते हैं, यहाँ पे हमारे स्पाइंस होते हैं। बेसिकली यहाँ से जो हमारा नंबर 2, 3, 4 यहाँ पे पड़ा, बेसिकली यहाँ से ये ऑरिजिन होते हैं, यहाँ से ये ऑरिजिन होके आगे जाके फीमोरल बना। अब बेसिकली ये हमारा पियोसिस पड़ा होता है, फीमेल के ऊपर पियोसिस पड़ा होता है, वहाँ के लेटरल साइड से वो जा रहा होता है, ठीक है। मीडियल साइड से नहीं जाएगा, लेटरल साइड ऑफ पियोसिस नीचे में जा रहा होता है। फिर ये जाते हैं नीचे, जा रहा है नीचे, जाते हुए ये पियोसिस, यहाँ पे हमारा फीमेल पे पियोसिस और इलियाकिस पड़ा होता है, इलियाकिस पियोसिस मसल, इसके यहाँ से ये जा रहा होता है। ऐसे करके ये नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं एक नर्व जा रही होती है। और ये जो है ना, ये जो नर्व है, अगर ये नर्व जा रही है तो इसके लेटरल साइड पे हमारा फीमोरल आर्टरी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर ये नर्व जा रही है तो इसके लेटरल साइड पे हमारे पास फीमोरल आर्टरी पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर हम देखें ये जो है, ये नर्व बेसिकली थाई कंपार्टमेंट में, बेसिकली एंटीरियर थाई कंपार्टमेंट में एंटर कर, क्योंकि बेसिकली ये एंटर कहाँ से कर रहा था, इलियालिक फोसा से। यहाँ पे हमारा हिप बोन का इलियालिक फोसा पर, यहाँ से ये एंटर कर रहा होता है और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में अब चला गया। एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये जाएगा, लेकिन बिहाइंड द इनलिंगुअल लिगामेंट, जो कि हमारे यहाँ पे जो ट्रायंगल ये शीट पड़ी हुई थी, फीमोरल शीट, वहाँ का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे इनलिंगुअल लिगामेंट से पीछे होते हुए ये आगे की तरफ जाए। अब क्या है कि इनलिंगुअल लिगामेंट बेसिकली यहाँ पे फीमोरल शीट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे फीमोरल शीट की कोई हमारी डिस्कशन नहीं है, किसी किस्म की भी इसमें हमने बात नहीं करनी। पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि नॉट रिलेटेड टू द फीमोरल शीट, और हम लिख देंगे या
नो डिस्कशन ऑफ फेमोरल शीट इन दिस, या किसी किस्म का हमारा इसमें रिलेशन। फिर ये थाई में एंटर करते का बिहाइंड इनलिंगुअल लिगामेंट, बेसिकली ये इनलिंगुअल लिगामेंट है, यहाँ के पीछे होते हुए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फेशियल इलियालिक बनाना होता है, और उसके अलावा इनलिंगुअल लिगामेंट के 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लिगामेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये डिवीजन करना है। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन हम देखेंगे, जिसमें हम मस्कुलर देखेंगे, मस्कुलर के अलावा कॉन्टेनियस, आर्टिकुलर और वेस्कुलर, 3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, और ये है मेरे पास BT84, जो कि बहुत इजी बुक है, अगर आपने खरीदनी तो आप खरीद सकते हैं, एंड इट इज़ इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को पाथवे याद हुआ, जो कि हमारी स्नेल्स की बुक में गिवन है पाथवे, ये छोटा सा जो पाथवे है, ये छोटा सा नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल पाथवे है। अगर आपको ये याद हुआ तो यू कैन ईजिली टेल द मस्कुलर, कॉन्टेनियस एंड आर्टिकुलर। ओके, बिफोर आई एम टेलिंग, मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दी थी सारी बातें कि एंटीरियर और पोस्टीरियर की डिवीजन, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर बेसिकली, अच्छा पहले तो मैं यहाँ से रिवाइज करवा रही हूँ कि ये लंबर रीजन से होते हुए ये इलियालिक्स में सब जा रहा होता है, क्योंकि ये इलियालिक फोर्सा को फॉर्मेशन कर रही होती है। अब इलियालिक फोर्सा में ये जाता है तो ये हिप बोन में, ये पेक्टिनियस जो यहाँ पे हमारी है ना, पेक्टिनियस बोन, इस साइड से ये गुजर के जाता है, उधर से गुजर के जाता है पेक्टिनियस की बोन, और नीचे जाके यहाँ पे हमारे मस्कुलर जनरेशन दे रहा होता है, कहाँ पे, फीमर के ऊपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीमर के ये सेरोटस को देता है, सेरोटस कहाँ था, अपर पार्ट पे था, सेरोटस को देता है, सेरोटस के नीचे जाते जाते यहाँ पे हमारी एक बड़ी सिम्फेनियस नर्व है, इसको फॉलो करता है। बल्कि अगर आपको सिम्फोनियस नर्व का पाथवे याद है तो आपको फिमोरल भी याद हो जाएगा, अगर आपको फिमोरल याद है तो सिम्फेनियस नर्व याद हो जाएगी। तो सिम्फेनियस नर्व क्या होता है, बेसिकली सिम्फोनियस नर्व यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा होता है, जाते जाते ये क्या करता है, ये सेरोटस को दे देता है, सेरोटस के नीचे नीचे जाते हुए यहाँ पे हमारे पास ये मस्कुलर तो देता ही है, लेकिन हमने साथ साथ ये भी बताना है कि फिमोरल इतना इम्पोर्टेंट क्यों, ठीक है। तो हम लोगों ने ये, हमने बिल्कुल भी फिमोरल शीट या कैनाल के साथ नहीं करना, बल्कि ये जो सिम्फोनियस है ये आगे जाते हैं, सेरोटस को भी देता है, क्वाड्रेटिव फिमोरल मसल्स को दे रहा होता है, क्वाड्रेटिव फिमोरल मसल्स को देते हुए ये नर्व नीचे की तरफ जा रही है, और जाते हुए ये मीडियली क्रॉस करती है किसको, फिमोरल आर्टरी को। ये देखिए, ये अगर हमारी फिमोरल आर्टरी चल रही है ना, इसको मीडियली क्रॉस करके ये सिम्फोनियस नर्व जा रही है। अब ये मीडियली कन्वर्ट कर रही है, डाउनवर्ड जा रही है, और जाके ये नी जॉइंट पे लग रही है, और आगे जाके टिबिया पे लग रही है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे जो है ना ग्रेलिस मसल भी हमारे अपर पार्ट पे होता है, ग्रेलिस और सेरोटस मसल के दरमियान से जाते हुए ये सिम्फेनियस नर्व जो है, और ये जो फिमोरल नर्व है, ये बेसिकली किसको मीडियली क्रॉस करिए, फिमोरल आर्टरी को, और एक किसके टेंडन्स के दरमियान में से जा रही, ग्रेलिस एंड सेरोटस। और ये जो है ये फिर ये जो हमारी है ना सिम्फोनियस नर्व, ये बेसिकली आगे जाके एक हमारी ग्रेटर सिम्फोनियस नर्व जाएगी, उसको फॉर्मेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना ये हमारे मिडल मेनिनस को पास करेगी, मीडियल मेनिनस यहाँ पे हमारा, ये देखिए मीडियल मेनिनस हमारा इस साइड पे, उसको जाके पास करेगी, उसको पास करने के बाद ये नीचे जाके हमारे फुट को भी देगी, और ये हमारे बेसिकली बिग टो को देगी, बॉल ऑफ बिग टो को देगी, किसको देगी, बिग टो को। या आप लोग एक और फिगर देख सकते हैं जो कि बहुत लंबी नहीं है और इजीली टाइप, इजीली आप लोग इसमें से समझ सकते हैं। ये देखिए ये बहुत इजी डायग्राम है, T12 फ्लैम 1 2, ये देखिए यहाँ से हमारा फिमोरल नर्व जा रहा है, फिमोरल नर्व देखिए, फिमोरल नर्व जा रही है यहाँ से, ये देखिए इलियालिक फोसा, पेक्टिनियस, सेरोटस को कवर करिए, और यहाँ पे जो है हमारा ग्रेटर सिम्फेनियस नर्व भी जा रही है। अब ग्रेटर सिम्फेनियस नर्व के साथ ही हमारा जो है ना बेसिकली उसी को साथ जाती है, और ये सेरोटस और एक तरफ हमारा ग्रेलिस पड़ा होता है, उसको दरमियान से गुजरते हुए, इसकी टेंडन को गुजरते हुए हमारे पास क्या होता है,
गुजर रही हो, गुजरते हुए ये मीडियली फीमोरल आर्टरी को भी कैसे कर लेती है, और जाते हुए ये हमारे फुट के हमारे जो है ना फुट है उसके पिक टो को जाके दे देती है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सॉरी आपने ये जो आपके एनाटॉमीज़ की डायग्राम्स होती हैं इनको आप गौर से देखा करें और गौर से बताएं, ठीक है। ये देखिए, ये फीमोरल नर्व आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये देखिए जो पिंक कलर की ये फीमोरल नर्व सिर्फ और सिर्फ हमारे किसको देगी, अपर थाई कंपार्टमेंट को देगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ तक आएगी, ये नी जॉइंट तक आएगी, ठीक है। और ये नी जॉइंट तक आएगी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे हमारे फीमोरल कुटेनियस नर्व जा रही है, ये पोस्टीरियर वाली साइड का पोस्टीरियर है। जो हमने अभी पढ़ा वो सारा हमने पोस्टीरियर पढ़ा, अभी जो मैं पढ़ाऊँगी वो एंटीरियर होगा। जो मैंने अभी बताया वो पोस्टीरियर है, जो कि सिम्फेनियस नर्व के साथ चल रही है, ठीक है। और पिक टो को जाके ये देती है, ठीक है, पिक टो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फीमोरल नर्व के साथ ही बेसिकली हमारी सिम्फेरियस नर्व चल रही होती है, ठीक है। कौन सी चल रही होती है, सिम्फेरियस नर्व चल रही होती है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फीमोरल नर्व के साथ ही हमारी सिम्फेरियस नर्व और ब्रांच ये जाके जाते जाते ये पिक टो को देती है, किसको देती है, पिक टो को देती है, जस्ट लाइक अ बॉल। ये हमारा था पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब मैं दोबारा रिपीट करने नहीं वाली हूँ, अब मैं बताऊँगी एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट छोटा सा है जो कि आप लोग ईजीली समझ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम ये एंड में पार्ट वे हम रिवाइज, तो अब मैं एंटीरियर कंपार्टमेंट रिवाइज करने लगी हूँ। एंटीरियर कंपार्टमेंट बेसिकली ना हमारे पास सिर्फ दो एक तो हमने यहाँ से पढ़ा था कि पेक्टिनियस को जा रहा होता, और ये हिप जॉइंट से होते हुए ये इंटरमीडिएट कॉन्टेनियस नर्व ऑफ थाई को दे रहा होता है, और मीडियल कॉन्टेनियस नर्व जो कि ये आगे जाके डिवाइड करते हैं, किसको देता है, स्किन ऑफ मीडियल साइड और एंटीरियर सरफेस ऑफ द थाई, यानी जहाँ पे यहाँ पे हमारा थाई वहाँ पे। अब हमने क्या पढ़ा था, मैं दोबारा रिवाइज L2 से 4 तक यहाँ से अराइज कर रहे थे, इलियाकस रिवाइज कर रहा था, और यहाँ पे पेक्टिनियस पे जा रहा था जो कि हमारे हिप बोन के ऊपर था। हिप जॉइंट से होते हुए ये सेरोटिस और पहले तो सिम्फेनियस नर्व आपने याद रखनी है। अगर आपने नर्व को कर दिया ना तो फिर आप आराम से बता, नर्व को क्रॉस करते हुए किसको जा रहा था, पहले सेरोटिस को दे रहा था, क्वाड्रिटस फीमोरस को दे रहा था, और फिर नी को जानते हुए मीडियली किसको क्रॉस कर रहा था, ये फीमोरल आर्टरी और सिम्फेनियस नर्व को। फिर ये प्लक्सस को देता है, ब्रांचेस ऑफ सब सेरोटोरियल प्लक्सस। फिर ये हमारे स्किन आगे जाके ये स्किन को देगा और मीडियल साइड को देगा। ये याद रखना है, जो यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ये जो भी हमारा ये फीमोरल नर्व है, ये मीडियल कंपार्टमेंट को देगा, मीडियल कंपार्टमेंट। और यहाँ पे ये सिर्फ फुट बिग टो को देगा, जो कि हमारा अंगूठा वाला नहीं होता, टो का जो अंगूठा साइड होता है वो देगा, ठीक है।